नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आलोक ज्ञान सागर पर। मैं डॉक्टर राजीव सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आज के इस नए वीडियो के साथ। इस वीडियो का विषय यानी टॉपिक है डीप फेक्स। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डीप फेक्स होते क्या हैं। डीप फेक्स डिजिटल रूप से हेर फेर की गई सिंथेटिक फेक यानी फिर नकली मीडिया सामग्री होती है जिसमें लोगों को कुछ ऐसा करते या फिर कहते हुए दिखाया जाता है जो कि वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में ही नहीं था या फिर कभी घटित ही नहीं हुआ था। यह सिंथेटिक मीडिया वीडियो, इमेज या फिर फोटोग्राफ या फिर साउंड क्लिप किसी भी रूप या किसी भी फॉर्म में हो सकती है। डीप फेक मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके क्रिएट की जाती है। इन्हें क्रिएट करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जैसे कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स यानी ज्ञान का उपयोग कर एडवांस लर्निंग एल्गोरिथम्स जैसे कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके किया जाता है। डीप फेक में जो डीप शब्द है वो डीप लर्निंग से लिया गया है और फेक शब्द इन मीडिया के नकली चरित्र को दर्शाने के लिए जोड़ा गया है। तो डीप फेक्स का अर्थ समझने के बाद इसके उपयोग और इससे संबंधित चुनौतियों को समझना भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसके उपयोग और चुनौतियों को एक एक करके समझते हैं। डीप फेक्स का उपयोग कला, मनोरंजन और शिक्षा के क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर किया जा सकता है। इस तकनीक का प्रयोग करके किसी भी फिल्म की डबिंग की जा सकती है जिसमें कि एक्टर्स के डायलॉग्स के साथ लिप सिंक को मैच करवाया जा सकता है जिससे कि ये वीडियोस यानी कि डब्ड वीडियोस और ज़्यादा रियलिस्टिक लगें। डीप फेक तकनीक का शिक्षा के क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से ऐतिहासिक चरित्रों को फिर से रिक्रिएट करके स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से उन हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझाया जा सकता है। इन सारे उपयोगों के अलावा डीप फेक के इस्तेमाल से गंभीर नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इन चुनौतियों में फेक न्यूज़ जनरेट करना, भ्रामक और गलत सूचना का प्रचार एवं प्रसार करना तथा किसी व्यक्ति की निजता या गोपनीयता को भंग करके उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना इत्यादि शामिल हो सकता है। डीप फेक्स का उपयोग कर किसी व्यक्ति के फेक या नकली वीडियोस बनाए जा सकते हैं और स्कैमर्स के द्वारा उनका उपयोग करके उस व्यक्ति के रिश्तेदारों से धोखाधड़ी करके पैसे भी ऐंठे जा सकते हैं। इसके अलावा डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसी बड़ी कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स द्वारा वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। इमेजिन करिए कि एक वीडियो में किसी कंपनी का सीईओ अपनी कंपनी के जल्द ही दिवालिया होने पर मुहर लगा रहा हो और ऐसा होते ही उसके शेयर्स की वैल्यूज अचानक गिर सकती है और उसे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल यानी वित्तीय नुकसान हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे और नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। इसकी मदद से ऐसे फेक वीडियोस और फेक स्पीचेस क्रिएट की जा सकती हैं जिनका इस्तेमाल करके पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में पब्लिक परसेप्शन बढ़ाने के लिए भी इन वीडियोस या इन फेक मीडियाज का इस्तेमाल किया जा सकता है। डीप फेक्स के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कई देशों ने अपने कानूनों में इससे जनरेट हुए कंटेंट्स के प्रचार और प्रसार पर कानूनी अंकुश लगाने की कोशिश की है। भारत में भी डीप फेक्स के चुनौतियों को देखते हुए आईटी अधिनियम सन 2000 और आईटी अधिनियम सन 2021 में मीडिया इंटरमीडियरीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से डीप फेक कंटेंट्स को जल्दी से जल्दी हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। आईटी अधिनियम की धारा 66D के माध्यम से चीटिंग बाय पर्सनेटिंग को पनिशेबल कैटेगरी में रखा गया है। इसके अनुसार यदि कोई कंप्यूटर या उस जैसे किसी और उपकरण का इस्तेमाल करके चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन करता है तो उसे जेल हो सकती है या फिर उसे मॉनेटरी फाइन भी देना पड़ सकता है।
आईटी एक्ट की धारा 3(2)(b) के अनुसार डी फेक्स जैसे किसी सामग्री के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इंटरमीडियरीज को ऐसी सामग्री को हटाना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, डी फेक्स को विस्तार से समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी दूसरी और टेक्नोलॉजी की तरह ही हमारे समाज पर अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव छोड़ सकता है। इसलिए इसके किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करने से पहले सभी को इसके फायदे और नुकसान को समझ लेना अत्यंत आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए मेरे चैनल आलोक ज्ञान सागर से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपके कमेंट्स और सजेशंस मुझे और दूसरे टॉपिक्स पर वीडियोस क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे। इसलिए अगर आपको वीडियोस पसंद आए हैं तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद और नमस्कार।